मंडल बनाया। वो समन्वयक मंडल दुर्गा पूजा समितियों की समस्याओं को जानेगा या कोई सुझाव होगा उनको लेकर हम तक पहुंचाएगा, उसको आप तक पहुंचाएंगे, या वो लोग स्थानीय स्तर पर, तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार साहब को ऐसे पहुंचा दिया करेंगे। अभी कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर थाना अध्यक्ष महोदय लोगों से बात करके उसको तय कर लिया, ठीक हो गया। वो जहां था समस्या, जहां शुरू हुई थी वहीं समाप्त हो गई। एक निवेदन ये रहेगा कि जैसे हर मूर्तियों से 5 लोगों के नाम मांगे जा रहे हैं। ठीक है, आप नाम मांगिए, नाम देंगे लोग, अपना फोटो भी देंगे, अपना आधार भी देंगे, लेकिन इतना निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा स्नेहपूर्ण वार्तालाप उनसे की जाए, ऐसी अपेक्षा आप लोगों से रहेगी। तो थोड़ा अभी समस्या आई थी, यहीं पे थाना अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, मैंने उनसे शिकायत की, तुरंत उन्होंने उसका निराकरण किया और वहाँ के दीवान जी तत्काल उस मूर्ति पूजा के आयोजक के पास गए और उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमारा आरक्षी नहीं जानता था इस चीज़ को, मतलब खत्म करी बात। बस यही सारी बातें हैं। बाकी दुर्गा पूजा सकुशल संपन्न हो, इस हेतु केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति, हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिंधु परिषद बजरंग दल परिवार कटिबद्ध है। जो भी दिशा निर्देश आपके लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हम लोगों को दिए जाएंगे, इस जिले की और नगर की शांति व्यवस्था को स्थापित रखने के लिए हम सभी उसका पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं। जनपद मुखिया आदरणीय डॉक्टर उज्जवल कुमार जी, जिलाधिकारी गोगा, नवागंतुक पुलिस अधीक्षक, जिन पर इस जिले की प्रशासनिक व्यवस्था का, सुरक्षात्मक व्यवस्था का पूरा बोझ है, और नवरात्रि और दुर्गा पूजा और हमारा दशहरा सकुशल संपन्न होना है, ऐसे कर्मठ पुलिस अधीक्षक आकाश पूर्व जी, हमारे आदरणीय अपर जिलाधिकारी, हमारे अन्य तहसीलों से और आए हुए एसडीएम का सभी 30-40 हजार, और फिर हमारे यहाँ गोरखनाथ मंदिर का मेला 10 लाख लोग एक साथ दो साल मुसलसल एक साथ में पड़ा, लेकिन बहुत ही खुशी के माहौल में दोनों त्योहार गुजरते हैं। नवरात्र और दशहरा को सकुशल संपन्न कराएगी। हमारे सभी कार्यकर्ताओं का पूरा योगदान रहेगा। धन्यवाद। तमाम शहर से चेयरमैन परसपुर, चेयरमैन कटरा, हमेशा अमन और आष्टी का शहर रहा है। कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि पूरे खराब से खराब हालात में भी लोगों ने जब कंधा से कंधा मिलाकर इस शहर को बचाया, संभाला, और इसकी साख नहीं गिरी। जल्दी राजा देवी बकस की साख नहीं गिरी। राजा देवी बकस स्वतंत्रता ग्राम सेनानी थे। 1857 की गदर में उनका बहुत बड़ा रोल था बेगम हजरत महल के साथ। और जैसा कि हमारे बताया रामलीला के हमारे जिम्मेदार भाई ने कि वो जो इमाम बाबा यहाँ शहर का, हमारे डीएम साहब गए, हम लोग देखे हैं कि उन्हीं का बनवाया हुआ था। जिगना का इमाम बड़ा भी उन्हीं बनवाया हुआ था। और मुहर्रम में भी खास तौर से ताजिया वहाँ झुकती भी थी। एक नई परंपरा थी पूरे भारत में कि जहाँ ताजिया झुकाई जा सकती थी, तो राजा टीवी का वो शहर जिगर साहब का शहर, जिगर मुरादाबादी अंतर्राष्ट्रीय ये उर्दू शायर है, जिनकी कब्र जिगरगंज में मौजूद है, जिन्होंने कहा कि उनका जो फर्ज वो है सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक। ये रूट जो है निर्धारित रूट पे ही हम लोग जाएं, परंपरागत जो चीजें होती आ रही हैं उसी का पालन हम लोग करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी वीसी के माध्यम से हम लोगों की बैठक ली गई थी। उसमें उन्होंने बताया कि जैसा कि समस्त त्योहारों में इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी सड़क पर किसी भी मूर्ति, कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं होगा, तो उसी के क्रम में इस प्रकार देखेंगे कि सड़क पर किसी मूर्ति की स्थापना इस तरह से ना हो। तो सभी लोग इसमें, आप सभी लोगों का भी सहयोग इसमें अपेक्षित है कि ऐसी बात ना हो। और जो रूट है उसको हम लोग पहले से ही देख लेंगे, जैसे सभी रूटों को, जैसे कि यहाँ पे कई सदस्यगणों ने बताया कि रूट पर जाके उन्होंने थानाध्यक्ष के साथ, अन्य अधिकारियों के साथ जाके देखा, जो भी समस्या पाई गई थी। यदि पहले से ही आप लोग रूट का भ्रमण कर लेंगे, लोकेशन जो है दुर्गा प्रतिमा जहाँ पे स्थापित होनी है वहां पर देख लेंगे कि वहां पर कोई समस्या तो नहीं है। और दुर्गा प्रतिमाओं के बारे में भी जैसे 1-2 जगह बात थी कि थोड़ा जो स्थान रखा गया था या दुर्गा प्रतिमा बनी है, उसका जो वो
कमजोर है, थोड़ी इतनी मानकों पे नहीं बैठते, तो उसको देख लेंगे अनावश्यक रूप से स्वयं ही अगर कुछ बात हो जाती है तो फिर इसमें फिर रूमर्स की संभावना होगी। तो ये आप लोग देख लेंगे पूर्व स्थापित जो निर्धारित स्थान है वहीं पर दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना, और जो हमारी जैसे स्थापना भी से शुरू हो जाएगी। ज्यादातर मैंने देखा 1907 जुलूस है हमारे जनपद में, और 1734 जुलूस हैं जो 5 तारीख को निकल रहे हैं, बाकी दिनों पर भी कम जुलूस है। तो उन सभी जुलूसों में हम लोगों को देखना है कि जो प्रशासन के लोग भी रहें, आप सभी लोग भी रहें, जो भी उस दुर्गा पूजा की जुलूस की कमेटी के मेंबर हैं, और पहले से ही हम लोग देख लें कि जुलूस में कोई दिक्कत तो नहीं है। कभी कभी हम लोग देखते नहीं कि पिछले समय से कोई आगे परिवर्तन हो जाता है, जैसे अभी बारिश हो गई है, मान लीजिए रोड खराब हो गई हो, विद्युत के वायरों की कोई दिक्कत हो या और कोई परेशानी हो, तो आपको पहले से ही उसमें पता चल जाएगी। हम लोग पहले से ही अपना ग्राउंड वर्क कर लेंगे तो मौका उस दिन हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसा कि आप सभी लोगों ने बताया, काफी लोगों ने जिक्र किया कि ये गंगा जमुनी तहसील जो है हमारी, हम लोग सब मिलके सभी त्योहार, जैसे मुहर्रम का त्योहार हुआ और भी अन्य त्योहार हुए, दुर्गा पूजा है, दशहरा, आगे आने वाला त्योहार सब लोग जिम्मेदारी से, भाईचारे से एक साथ हम लोग मनाते हैं। तो उसी तरह इस त्योहार में भी हम लोगों का रहे कि कोई ऐसी बात, विशेषकर जो थाने के लोग हैं, सचिव हैं हमारे, देख लें कि डीजे वालों के साथ भी बैठक हम लोग करके देख लें कि कोई ऐसी बात ना हो कि वॉल्यूम जो हो निर्धारित लिमिट में हो, और कुछ उनकी जो गाने हैं वो केवल भक्ति के गाने हों। कभी कभी वो जोश में आके कुछ अन्य चलाने लगते हैं, कभी तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और हो सकता है भावनाएं भी कुछ लोगों की आहत होती हैं। तो ये चीज पहले से ही मॉनिटर करने की हम लोगों को आवश्यकता है कि एक तो रूट डिसाइडेड में हो, और हमारी जो बड़े जुलूस है उसमें बॉक्स फॉर्मेशन में ड्यूटी लगे, और जो व्यक्ति रूट देखने गया था हमारा प्रशासन का पुलिस का साथ में, तो वो जरूर वहां पर प्रेजेंट हो, ताकि कोई क्लैरिटी, कोई इसमें दिक्कत की बात ना हो। और जो मूर्ति सुरक्षा समितियां हैं हमारी, उनके साथ कोऑर्डिनेशन से मैं अनुरोध करूंगा, सभी थाना प्रभारी हमारे, सभी प्रशासन के गण इसमें इंश्योर करेंगे कि तब तक जब स्थापित होने एक्चुअली पुराना तब लगने लग जाता है जब सब लोग पहचान में आने लग जाएं। तो ये मैं देख रहा हूँ कि केंद्रीय शांति समिति के ज्यादातर लोग या तो नाम से, नहीं तो चेहरे से तो कम से कम सभी लोग परिचित हो गए हैं। ये अच्छी बात भी है कि आप लोग सभी, हम लोग कई बार मिल चुके हैं, और जो आने वाला त्योहार है काफी महत्वपूर्ण त्योहार है, और अभी से शुरुआत हो जाएगी। एक तरह से सीरीज ऑफ प्रोग्राम चलेगा, मतलब सीरीज ऑफ हमारे उत्सव मनाए जाएंगे, और अभी से लेकर मकर संक्रांति तक लगभग हर महीने में 2-2, 3-3 त्योहार मनाए जाएंगे विभिन्न धर्मों के। तो हम लोग आज उपस्थित हुए हैं इसी कार्यक्रम में, इसी चीज को बनाने के लिए कि शांतिपूर्वक हमारा बने। जैसा आप लोगों ने बताया कि पूर्व में भी गोंडा में जितने भी प्रोग्राम होते रहे हैं, बिल्कुल ही शांति से आप लोगों ने संपन्न कराया। यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कजरी तीज का, जिसमें काफी भीड़ होती है। त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार का मतलब कि जब भीड़ बहुत ज्यादा हो जाए, चैलेंजिंग तभी हो जाता है। उसमें भी बहुत ही तत्परता के साथ हमारे सभी जितने भी हमारे सहयोगी प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, सबने अच्छे से काम किया। और साथ ही जितने लोकल बॉडीज हैं, वो चाहे करनैलगंज का हो या फिर हमारे सदर का हो या फिर DPRO हो, लोकल बॉडीज मतलब जो भी छूट रहे होंगे तो सबका मैं नाम ले रहा हूँ। इन सब ने बहुत तत्परता के साथ और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको संपन्न कराया। इसके लिए आप लोग सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे ज्यादा हमारे शांति समिति के सदस्य लोग हर जगह बिल्कुल कंधा से कंधा मिलाकर आप प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ काम करते हैं, जिससे कि हम लोग कोई भी त्योहार हो, कोई भी प्रोग्राम हो, हम लोग अच्छे से मना पाते हैं। और गोंडा का जैसा जनपद है हमारा, उसमें अभी तक इन सब त्योहारों में जब से मैं हूँ या फिर पहले भी हम लोग देखते हैं, बहुत कम घटनाएं हुई हैं। और ये तभी संभव हो पाया है जब आप लोगों ने सभी सूझबूझ से काम लिया है। और इसलिए हम लोग तो मान लिया आते जाते रहते हैं, लेकिन जब तक मैं रहता हूँ या हमारे कप्तान साहब या जो भी प्रशासनिक अमला होता है, जब तक हम लोग हम वहीं के निवासी हैं, तो हम भी आपके साथ ही हैं। और आपके साथ मिलजुल कर हम लोग इस त्योहार को बहुत अच्छे से संपन्न कराएंगे। त्योहारों का मुख्य जो आकर्षण होता है, लोगों में उत्साह होता है, बच्चों में उत्साह होता है, महिलाओं में उत्साह होता है, और बहुत ही धार्मिक भावना के साथ हम लोग त्योहार को मनाते हैं।
तो वो मेन चीज रहने देनी चाहिए। अब छोटे मोटे कमियों के चलते या छोटे मोटे झगड़ों त्योहार को गंदा या दूषित नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा हम लोगों को माइंड में रखना होगा। सभी धर्म के अनुयायी इसको जानेंगे, अगर समझेंगे तो कोई भी चीज हमें कभी दिक्कत आती नहीं है। पहले भी मैं कहता रहा हूं और आप लोगों ने इसका परिचय बहुत अच्छे तरीके से दिया। यहाँ पे मुहर्रम का जुलूस भी अभी चहल्लुम हाल ही में हम लोगों ने संपन्न कराया, तो ये काफी अच्छे से आप लोगों ने बिल्कुल जो फरवर होना चाहिए, जो धार्मिक भावना होनी चाहिए, उसी के आधार पे आप लोगों ने कराया। हर रूट में जो हमारा रूट निर्धारित हो, जैसा कप्तान साहब ने इस पर विशेष बल दिया है, बहुत जरूरी है कि जो रूट निर्धारित है उसको हम लोग डाइवर्ट ना करें। और जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, पुलिस के अधिकारीगण हैं, उन लोग नोट कर लें कि क्या क्या समस्याएं कहाँ कहाँ आ सकती है, उसको तत्काल समय से निराकरण हम लोग करा लें। तो रामलीला 10 दिन की होती है पूरी? बोलिए। नहीं, हमारे यहाँ सर 15 दिन होती है। 15 दिन तक मनाते हैं? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कितने जगह पर होती है ये? गोंडा में तो 15 दिन होती है हमारे मालवीय नगर में, और ये लोग 10 दिन में, 11 दिन में खत्म हो जाती है फोरबिसगंज में, और 11 दिन में ही खत्म हो जाती है वहाँ पर जो है रानी बाजार की। नहीं, अच्छी बात है। तो ये देखिए, रामलीला का जैसा आपने बताया कि मुख्य कलाकार जो होते हैं, हम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा सतर्क रहने की जरूरत है, तो उसको जरूर देखेंगे। जो भी बाकी अन्य कोई भी सिविक कम्युनिटीज की कहीं भी दिक्कत होगी तो हमारे लोकल बॉडीज के लोग यहाँ हैं मौजूद। यहाँ पे चूंकि गोंडा से लगता है ज्यादा लोग आए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ नहीं भी आए हैं, जहाँ जहाँ से पूरे जनपद में हम लोग ये इंश्योर कराएं कि हमारा सारा रूट सब अच्छा रहे, साफ सफाई की व्यवस्था सब अच्छी रहे, जलापूर्ति की व्यवस्था रहे, लाइटिंग जो है, हमारा टाइम देख लीजिएगा कि जो रोस्टर है हमारा, उसके इधर हम लोग कोई काम ना करें। जो शट डाउन वगैरह लेना है वो आज तक ले के सब कुछ ठीक कर दीजिए, और लोगों को सूचना दे दीजिए पहले से। सबसे बड़ी दिक्कत तभी आती है जब आप सूचित नहीं करते हैं और पता चला कि घंटों लाइट नहीं है। तो ये सूचना दे देने की जरूरत है कि अगर आपका कोई फॉल्ट हुआ है तो किस कारण से आप करेंगे। फोन आपके सभी जेईएईज के उठते रहें, आपके एक्सीएंस के सबके उठते रहें, ये चीज जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि आज हाल के दिनों में थोड़ी सी बिजली से रिलेटेड समस्याएं, वो चूंकि बरसात का भी सीजन है आपका, वो विपरीत परिस्थितियां भी है, इसलिए भी हो सकता है बड़ा बड़ी हो, लेकिन उसमें हम लोगों को और एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत है, जिससे कि जन सामान्य को हम अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा पाए। पुलिस की तरफ से हर जगह सतर्क दृष्टि रखी जाए, लोकल बॉडीज हमारे सब लोग एक्टिव रहें। जहां भी आप लोगों को लगता है कि हमारे हेल्प की जरूरत है, कप्तान साहब की हेल्प की जरूरत है, तुरंत हिचकिए मत, तुरंत हम लोगों को कॉल कीजिए, जिससे कि हम लोग तत्काल सहायता आप लोगों को पहुंचा पाए। आप लोग सब लोग यहाँ दूर दूर से आए हैं, और आपने आज तक के सभी प्रोग्राम हमारे इलेक्शन से, चूंकि मैं यहाँ पे ज्वाइन किया मैंने, इलेक्शन से लेके और अभी हाल के चहल्लुम तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको मनाया है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूर दूर से चलकर आप लोग आए और बड़े शॉर्ट टर्म में आप लोग आ जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आगे वाले त्योहारों की सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और ये मैं आशा करता हूँ कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से त्योहारों को मनाएंगे। बहुत बहुत सफाई की व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ कूड़ा का अंबार लगा है, गंदगियां व्याप्त हैं, वाहन की व्यवस्था ठीक। केंद्रीय शांति समिति की बैठक थी, जो आगामी शारदीय नवरात्रि है, जो कि 26 सितंबर आंग्ल तिथि के अनुसार आरंभ होने जा रहा है। वो शारदीय नवरात्रि के अवसर पर जो माँ दुर्गा जी की प्रतिमाएं स्थान स्थान पर स्थापित की जाती हैं, उसके उपरांत जो संकीर्तन यात्रा, विसर्जन यात्रा के रूप में निकलती है, वो सारे पर्व सकुशल शांतिपूर्ण वातावरण में, भय मुक्त वातावरण में, धार्मिक वातावरण में संपन्न हो, इस हेतु ये बैठक बुलाई गई थी। और अलग अलग समितियों की समस्याओं और सुझावों को हम लोगों ने सूचीबद्ध किया था, जिसको माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से, अरुण शुक्ला जी के माध्यम से हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपा।